हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट क्लास 10th में बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत धारा है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा जाता है और क्या आपको तैयार करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको इससे सवाल देखने हैं। सबसे पहले हम इसमें आपसे टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको वैद्युत धारा पढ़ना है कि वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पूछा जाता है वो मात्रक पूछा जाता है 1 नंबर में। दूसरा ओम का नियम पूछा जाता है, ठीक है। ओम के नियम को आपको क्या करना है, लिखना है और इसी ओम के नियम से आपका निकल के आता है प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक आप निकालेंगे और ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है यह चीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध का मात्रक। फिर इसी में आप निकालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोध कैसे जोड़े जाते हैं, तो संयोजन 2 तरीके का होता है, आप जानते भी हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यह 2 तरह का संयोजन आपको देखने को मिलेगा। इनके लिए आपको सूत्र निकालना और सवाल न्यूमेरिकल, ये परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। एक कोई पूछा जाएगा, या तो सूत्र या तो सवाल। दूसरा इसमें आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। इसी में आपको किलोवाट घंटा पढ़ना है और घर में कितनी व्यय ऊर्जा हो रही है ये हमें निकालना है कि हमारे घर का जो बिजली का बिल आता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप बोर्ड एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब टॉपिक्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इनको आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। हम एक एक करके इसमें आपको जल्दी से रिवीजन कराएंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वैद्युत धारा आप जानते हैं कि क्या होता है। वैद्युत धारा I = Q/T, जहां Q क्या है, आवेश है, और T आपका क्या है, समय है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो क्या हो गया ये, कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से आपका ये विद्युत धारा का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम के लिए आपको एक ये वैद्युत परिपथ देखना होगा जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, प्लस है माइनस है, V वोल्ट की I धारा प्रवाहित हो रही है, ये R है। तो ओम ने ये कहा कि इस वैद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा होगी वह लगाए गए वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होगी। अब ये प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम R कहते हैं। इसको समीकरण 1 कह दीजिए, जहां R = क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, और इसी को आगे चल के हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से अगर हम देखें तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, V/I = R, या इसी को हम लिखते हैं V/I = कांस्टेंट। तो ये 2 फार्मूले हैं। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एक्स अक्ष पे I ले लें और वाई अक्ष पे अगर हम V ले लें और ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। तो ये होता है आपका ओम्स लॉ। अब यहां से आपको देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, प्रतिरोध। अब यहां से जो हम बात करेंगे वो केवल और केवल प्रतिरोध की बात करेंगे। प्रतिरोध क्या है और ये किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध क्या होता है इसको जानने के लिए हम देखेंगे प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक तार का एक ऐसा गुण जो अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता है वह कहलाता है प्रतिरोध, ठीक है ना। या बहने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है ना, यह प्रतिरोध कहलाता है। अब इसका मात्रक अगर आपको निकालना है तो R = V/I। V का मात्रक वोल्ट होता है, आप जानते भी हैं, और I का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर और इसी को हम कहते हैं ओम, और इसका जो चिन्ह होता है वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो R का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। ये भी आपसे पूछा जाता है कि R का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें अक्सर पूछा जाता है आपसे, प्रतिरोध की निर्भरता।
प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोध की निर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में इस डेरिवेशन पूछा जाता है और इससे 4 नंबर का एक आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो यह आपका एक चालक तार है, ठीक है, यह इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इसकी लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है। तो प्रतिरोध आपका चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे R प्रोपोर्शनल L अपान ए या R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, जहां पर आपका रो क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक है, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, एक एक टॉपिक के लिए हमने एक एक वीडियो लेक्चर आपको अपलोड किया है। बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है तो वहां आप ये देख सकते हैं। हम यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्विक रिवीजन है आपका, थोड़े समय में बहुत ज्यादा चीजें हम बताने की कोशिश यहाँ पे आपसे कर रहे हैं, तो ये आपको मिल गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको जानना है, और ये जानना ही है, इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, जाने अनजाने में भी आप इस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं, वह है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, अगर इसका संयोजन हम देखते हैं तो 2 तरीके का संयोजन है, आप जानते भी होंगे, एक श्रेणी क्रम है और एक है समांतर। यह 2 तरीके का संयोजन है। ये डायग्राम के माध्यम से आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये आपका एक हमने डायग्राम ऐसा बनाया, V है प्लस माइनस यहां से I धारा प्रवाहित हो रही है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहां से आपकी I धारा आ रही है। इसको हमने एक अलग बैटरी से जोड़ दिया V1 से, इसको हमने एक अलग बैटरी से जोड़ दिया V2 से, और इसको हमने एक अलग बैटरी से जोड़ दिया V3 से। क्या आपका कॉम्बिनेशन जो है यह आपका श्रेणी क्रम है। दूसरा एक आप डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लें, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 3 प्रतिरोध आप देख रहे हैं, ये समांतर क्रम में क्यों है, इसको जानने के लिए हम मेरे लास्ट लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहां तक धारा आपके आने के बाद ये I1 हो जाएगी, ये I2 हो जाएगी और ये I3 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहां से जैसे ही बाहर निकलेगी ये फिर I बन जाएगी। तो इसमें आपका जो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है, और इसमें जो आपका होता है वह होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, ये भी आपको परीक्षा में प्रूफ करने के लिए आता है और ये भी आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, और दोनों 6-6 नंबर का आपका पूछा जाता है परीक्षा में। एक कोई पूछा जाएगा, नहीं तो इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं। अभी देखिए कितना आसान तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक बार एक न्यूमेरिकल देखने के बाद, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा वैद्युत परिपथ है, ठीक है, ये आपके प्रतिरोध इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन में दिए गए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके 3 प्रतिरोध लगेंगे, उससे पहले आपने देखा कि 2 प्रतिरोध लगेंगे, ये 3 प्रतिरोध हैं आपके, और ये तीनों प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी V वोल्ट से यानी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये प्लस सिरा, ये माइनस, इसको जोड़ते ही इसमें I धारा प्रवाहित होगी। ये R1 है 10 ओम, R2 है 20 ओम, R3 है 20 ओम, R4 है 30 ओम, R5 है 30 ओम, R6 है 30 ओम, ठीक है। हमें इसका सबसे पहले तो निकालना है एक तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, और दूसरा इसमें धारा कितनी बहेगी, ये दोनों चीजें निकालिए। ये इसी साल के बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का प्रश्न आया था। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा प्रतिरोध है हम उसको हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है और यहाँ का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R4, R5 एंड
और R6 समांतर क्रम में है। ठीक है, तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6। वैल्यू रख लीजिए 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 30, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/30 इक्वल टू 1/10। 3 का 3, 3 नाम है 30। तो r डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम, यानी r का मान यहां पर आपने कितना निकाल लिया 10 ओम निकाल लिया। ठीक है, ये परिपथ आपका खत्म हो गया। इन तीनों की जगह पे अब आपके पास कितना ओम आ गया 10 ओम आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां से यहां पर देखिए चूंकि R2 तथा R3 समांतर क्रम में है। ठीक है, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3, ये है आपका 1/20 प्लस 1/20। इसको सॉल्व करेंगे 20 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2/20 कितना हो जाएगा ये 1/10। तो r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। तो इसकी जगह पर भी आपने क्या निकाल लिया 10 ओम निकाल लिया, यानी ये दोनों भी आपके हटके कितने हो गए 10 ओम और ये तीनों भी हटके आपके 10 ओम हो गए। अब देखिए इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं। इन तीनों के हटने के बाद देखिए क्या हुआ, ये डायग्राम आपका, यह डायग्राम अब आपका कुछ इस तरीके का बन गया। ये आपकी बैटरी जो थी वह ऐसे ही रहेगी 12 वोल्ट। भी जो था या आपका R डैश था ये भी 10 ओम आ गया है, और R डबल डैश था ये भी आपका कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे चूंकि R1 R डैश तथा R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये 30 ओम हो गया। R आपने निकाल लिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर विद्युत धारा निकालने में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट इसका क्या था, धारा निकालना है, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V/I इक्वल टू R। भी आपका 12 है, I ये है, और ये आपका कितना निकल गया है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30I इक्वल टू 12, I इक्वल टू 12/30। 6 दूनी 12, 6 5 30, 2/5 आ गया। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 एम्पीयर। इतना तक अगर आपने कर दिया तो पूरे आप 6 के 6 नंबर के हकदार हैं, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत धारा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति के बारे में बताएंगे, और किलोवाट घंटा क्या होता है, और आप किसी के घर के बिजली के बिल को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना यूनिट होगा, उससे न्यूमेरिकल आपका बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। थैंक यू।